टॉप क्वॉलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। जम्मू काश्मीરના ડોડામાં પીએમ મોદીનું ચૂંટણી પ્રચાર સીધા જઈશું। उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। साथियों, जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। आपको एक स्कूल, एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था। एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई कई साल लग जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सब से महरूम रखा गया। जिन्हें आप अपना समझते रहे, उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है। आप तो उनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। साथियों, ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। मैं चाहता हूं यहां का हर बच्चा खूब आगे बढ़े। इसलिए बीते 4-5 साल में ही भाजपा सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं, बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं। आप भी देखिए, डोडा के मेडिकल कॉलेज की डिमांड कब से थी, वो अब जाकर के पूरी हुई है। एक समय था जब यहां के नौजवान
अच्छी पढ़ाई के लिए देश के दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर थे। आज मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, आईआईटी हो, जम्मू कश्मीर में सीटें कई गुना बढ़ाई गई है। अब जम्मू कश्मीर हमारे भाजपा जम्मू कश्मीर इकाई ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना का ऐलान किया है। इसके तहत यहां रोजगार के लाखों नए अवसर बनेंगे। राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहां कॉलेज जाने वाले युवाओं को ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। साथियों, भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। मुझे पुराने दिन याद आते हैं। यहां के लोग, खास तौर पर भद्रवाह के साथी, मेरी काफी उनसे मुलाकातें होती रहती थी, तो बड़े गर्व से कहते थे किसी समय कि मोदी जी यहां फलाना फिल्म की शूटिंग होती थी, मोदी जी वहां फलाना फिल्म की शूटिंग सीन शुरू हुआ था। लेकिन आतंकवाद बढ़ने के बाद यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया। पिछले 10 वर्षों की मेहनत के बाद अब ये हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं। यहां देश ही नहीं, दुनिया भर से फिल्म वाले शूटिंग करने आए। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। इसके लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है। मेरा जम्मू कश्मीर अब फिर फिल्मों में छाएगा, दुनिया में छाएगा। मुझे खुशी है कि अब यहां होटल, रेस्तरां, ढाबे सभी गुलजार रहने लगे हैं। लाखों लाख टूरिस्ट हर साल आ रहे हैं। मुझे लोग बताते हैं कि यहां भद्रवाह में बड़े बड़े होटल बनने लगे हैं। मेरे भाई और बहनों, यहां टूरिज्म का और विस्तार हो, आप लोगों के लिए आना जाना भी और आसान हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रही है। चेनानी नासरी टनल हो, बनिहाल काजीगुंड टनल हो, नए पुल, नए फ्लाईओवर इस क्षेत्र की पहचान बन रहे हैं। आप याद करिए, पहले जम्मू से रामबन और बनिहाल जाने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते थे। अब लोग बताते हैं कि जम्मू से बनिहाल 3 घंटे में और जम्मू से श्रीनगर 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम जम्मू कश्मीर के अनछुए हिस्सों को भी रेल से जोड़ रहे हैं। जिला रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी के लोग भी सीधे दिल्ली तक रेल से पहुंच सके। हम आपका ये सपना पूरा करके रहेंगे। बहुत जल्द ही दिल्ली से रामबन होते हुए ट्रेन श्रीनगर तक जाने वाली है। रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया है, स्टेशन बनकर तैयार है और ट्रायल भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही ये हिस्सा भी रेलवे द्वारा, साथियों, यहां गरीब से गरीब परिवार को
बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर इलाज मिले, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर देश का वो राज्य है जहां हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने हर गरीब परिवार को 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया है। साथियों, महिलाओं के जीवन से परेशानी कम से कम हो, ये भी भाजपा की प्राथमिकता है। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर के दूर सुदूर के गांवों तक भी नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, मोबाइल के टावर पहुंचे हैं। इससे भी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है। जम्मू कश्मीर भाजपा ने परिवार की सबसे बड़ी महिला, उसके खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करने की भी घोषणा की है। ये पैसा हर परिवार को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए साधन, नए समाधान देगा। साथियों, यहां इस क्षेत्र को पर्पल रिवॉल्यूशन यानी बैंगनी क्रांति के लिए जाना जाता है। लेवेंडर की खेती ने यहां छोटे किसानों का जीवन बदल दिया है। भाजपा सरकार छोटे किसानों के हितों के साथ खड़ी है। अभी तक जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम सम्मान निधि के 6,000 रुपया मिलते रहे। अब यहां भाजपा की टीम ने इसको 10,000 रुपये करने का ऐलान किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है? ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था। वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलते थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था?
यहाँ हमारे पहाड़ी भाई बहन मैं देख रहा हूं यहाँ आए हैं। क्या कारण है कि इतने साल તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અહીં સંબોધન કરી રહ્યા છે અને જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોનું અહીં અભિવાદન તેઓ દ્વારા ઝીલવામાં આવ્યું હતું અને તેઓ જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતે અનેક મુદ્દાઓને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા